नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और सारे वीडियोज को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, जल्द ही आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि साल भर का आपका पूरा मेहनत 3.25 घंटे के पेपर में बयान हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पेशगी, जो कि कक्षा 12 बिहार बोर्ड के दिगंत भाग 2 अर्थात हिंदी की पुस्तक का प्रतिपूर्ति चैप्टर था। उसी का ये अंतिम चैप्टर का आज हम लोग सारांश पढ़ेंगे, जो है क्लर्क की मौत। अब इस क्लर्क की मौत, ये जो कहानी है, इस कहानी को लिखा है एंटन चेखव ने, जिसको अंतन चेखव हिंदी में कह सकते हैं। जो कहानी एक रशियन कहानी है। और जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे रेनबो पार्ट 2, तो वहां पे चैप्टर नंबर 13 जो मिला होगा और मैरिज प्रपोजल आपने पढ़ा होगा ना, वन एक्ट प्ले, उसके जो लेखक है एंटन चेखव, वही लेखक है इस कहानी के। मतलब रशियन स्टोरी है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में आप किताब में जरूर पढ़ लेना, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सारांश को लेकर चलते हैं आगे। प्यारे मित्रों, क्लर्क की मौत शीर्षक रूसी कथाकार अंतन चेखव द्वारा लिखित एक रोचक कहानी है। लेखक के कहानी की विशेषता समाज और मनुष्य की भावनाओं का सही चित्रण करती है। समाज क्या है और समाज में मनुष्य की क्या भूमिका है, इसी पर पूरा का पूरा बेस है ये क्लर्क की मौत। लेखक एवं अद्वितीय लेखक एक अद्वितीय कलाकार भी है। मानव जीवन का चित्रण उनके कला की विशेष विशेषता है। उनकी रचनाएं बोधगम्य और भावनाओं के बिल्कुल निकट है। उनकी रचना संपूर्ण मानव मात्र हेतु क्या है, आदर्श है। तो एंटन चेखव के बारे में आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे रेनबो पार्ट 2 में, वही कहानी यहाँ भी है। उतना अगर उधर याद हो तो इधर भी काम चल जाएगा, एक तीर दो निशान वाली बात हो जाएगी। आ जाओ जी, कहानी को पढ़ते हैं। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में लेखक एक क्लर्क के जीवन का सजीव चित्र उपस्थित किया है। यानी कि एक क्लर्क जो होता है ना, क्लर्क समझते हो ना, जिसको किरानी हम लोग कहते हैं। दोस्तों, आपके स्कूल कॉलेज में भी किरानी होंगे जो लेखा जोखा रखते हैं, है ना। आपको जब भी कहने का मतलब है कि फी वगैरह जमा करते होंगे, कोई रसीद वगैरह लेना होगा, तो किरानी तो सब आम शब्द है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो आइए इस क्लर्क की मौत को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इवान, ठीक है, इवान दमित्रियु, ठीक है। यहां पे चेखव पूरा नाम यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, चेखव, जो पेशे से क्लर्क या एक रात अव्वल दर्जे के दूसरी पंक्ति में बैठा दूरबीन से लेक्चिस दे कर्नविल खेल देख रहा था। एक रशियन खेल है जिसको वो देख रहा था। ठीक है, आगे कहानी को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको आगे लेके हम चलते हैं। देख रहे थे, अचानक उसे छींक आ जाती है। वो रुमाल से नाक पोंछता है और शिष्ट आचरण से आसपास देखता है कि उसने जो है ना, छींकते से किसी को, यहाँ पे शब्द सुना लिया क्या, उसके छींकने से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, एक सभ्य व्यक्ति की तरह। इतने से पहले पंक्ति के ठीक सामने बैठे एक गंजे व्यक्ति को अपनी गंजी खोपड़ी, गंजी क्या खोपड़ी और गर्दन दास्तानों से पोंछते और बड़बड़ाते देखकर वो छेप जाता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति है पहचान का है, कोई सामान्य नहीं बल्कि यातायात मंत्रालय के सिविल जर्नल मिस्टर ब्रिजालोव है। अतः इवान दमित्रियु चेवेकोव, यहाँ पे नाम बस आप आराम से यही नाम लिख लेना जो इनका है, चेखव। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मन में पश्चाताप और संकोच के साथ सामने झुककर उनकी काम में धीरे धीरे क्षमा याचना करने लगता है। इस पर जनरल ने कहा, अजी कोई बात नहीं है। किंतु दोबारा पुनः क्षमा मांगने पर जो मिस्टर ब्रिजालोव कहता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो?
मतलब इनसे जो गलती हो जाती है, इनसे क्या हो जाती है, जो गलती हो जाती है दोस्तों, तो ये कहते हैं कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो, ये बातें उनसे कहते हैं। ठीक है, गलती होने का मतलब है जो बार बार माफी मांगते हैं ना, तो इसलिए वो भी जनरल गुस्सा के कह देते हैं। क्लर्क इवान इमित्रिचिव विले देखने की कोशिश करने लगा, किंतु उसे बेचैनी मन में हो रही थी कि उसने इतने बड़े अफसर के शरीर पर छींक मार दिया है। अतः खेल के मध्यांतर में फिर साहस जुटाकर फिर क्षमा मांगने चला जाता है, किंतु जनरल फिर बात को यूं ही टाल के चला जाता है। घर पहुंचकर जो चेवकोव है, यहां नाम आप सही कर लीजिएगा, चेरवक्यो ने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई, उसकी कहानी को बड़े बेपरवाह, देखो नाम यही लिखा हुआ है चेरबेको, आप चेवकोव समझ लेना वही है, उन्हीं के जीवनी पर यह आधारित है ना। कहानी को बड़े बेपरवाही से सुनी, पहले सहम गई, फिर यह जानकर कि मिस्टर ब्रिजा लो पराया विभाग का अफसर है निश्चित हो गई, लेकिन फिर अपने पति से कहती है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वे समझेंगे तुम्हें भले आदमियों में बैठने का सहूर नहीं है। यह सुनकर पति कहता है, यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग न ऐसे अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर बात करने का मौका हमको नहीं मिला। यानी कि हम तो माफी मांगे थे, लेकिन इस तरीके से मेरे से बात हो गई कि हम चाह कर भी जो है अच्छे तरीके से, शायद मुझे लगता है कि मैंने बातें नहीं की होगी। अगले दिन ठीक है, चरब्बे को बाल कटवाए, नहाए धोआए, नई वर्दी पहनकर जनरल ब्रिज लो से पुनः ठीक से माफी मांगने, यहाँ पे माफी मांगने उनके मुलाकाती कमरे में जाकर के पहुंचे, चले गए, जो प्रार्थियों से पूरा भरा पड़ा था। यानी कि वहां बहुत सारे ऐसे ही पहले से लोग आए हुए थे जो एकदम भरे पड़े थे, और वहीं पे ये पहुंचते हैं उनसे माफी मांगने। आगे क्या होता है, जनरल खुद अपनी अर्जियां सुना रहा था। कुछ लोगों से बातें करते करते जनरल की निगाह अचानक इनके चेहरे पर टिक जाती है। क्या होता है, हजूर कल रात आर्केडिया में क्लर्क चेरिवकोव का कहना शुरू करता है कि उसने जानबूझकर नहीं छींका था, बल्कि अचानक ही छींक निकल गई, किंतु जनरल उसकी कुछ न सुनते हुए सिर्फ इतना कहता है, उफ क्या बकवास बात कर रहे, अरे हो गया बात, कल का खत्म हो गया, फिर उस बात पे तुम्हें टिके रहने की कौन जरूरत है। जब अंतिम मुलाकाती से बातें कर जनरल अपने पक्ष की ओर बढ़ता है, तो क्लर्क फिर रुआसा सा चेहरा बनाकर भिनभिनाने लगता है, हुजूर मुझे माफ कर दे, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूं। जनरल रुआसा चेहरा बनाकर कहता है कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, और दरवाजे के अंदर वो चला जाता है। भाई एक बार माफी मांग लिया ठीक है, बार बार एक ही चीज कहना कहां से सही है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मजाक, इसमें तो कोई मजाक की बात नहीं है। अधिक सोचता चेरब्बे को घर पहुंचा, फिर सोचता विचारता रहा कि क्या इन बातों को पत्र में लिखकर उससे क्षमा मांगा जाए, ना यूं ही इन्हीं उधेड़ बुन में क्लर्क महोदय दूसरे दिन भी जनरल के पास पहुंचकर कहना शुरू कर देते हैं, श्रीमान कल आपको कष्ट, मजाक तो नहीं, बड़ों का मैंने ऐसे कर दिया, किंतु इतना सुनते जनरल आंख बबूला होकर चीखते हुए कहता है कि निकल जाओ। समझ रहे ना भाई, एक बार क्षमा मांग लिया, बार बार उसको पकड़ पकड़ के भाई सॉरी, भाई सॉरी, भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, उचित तो नहीं है। भय से स्तंभित चरब्बे को फुसफुसाया, ऐसे कुछ कुछ कहता है, गुस्से से लाल पीले होते और पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ यहां से। ठीक है, अंत में चरब्बे को हताश लड़खड़ाते हुए दरवाजा से बाहर निकलकर सड़क पर स्तंभित भयभीत मना स्थिति में संज्ञा शून्य यंत्र चलित सड़क पर बढ़ता हुआ घर पहुंचकर वर्दी पहनने ही जैसा का तैसा सोफे पर लेट जाता है। लगता है उसके भीतर कुछ टूट सा गया है और इसी उहापोह में मृत प्राण सा पड़ जाता है। मतलब वो इतना टेंशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि अब करे तो क्या करे। ठीक है, फिर क्या, इस प्रकार इस कहानी में क्लर्क और यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल मिस्टर
ब्रिजालो के चारित्रिक विशेषताओं का बड़ा ही कुशलता पूर्वक वर्णन किया गया है। क्लर्क इवान दमित्रिविच चरब को एक मजाकिया और साथ ही अपनी जवाबदेही का पूरा ध्यान रखने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जनरल ब्रिजालो को इस कहानी में एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति, साथ ही अनुशासित प्रिय, एक हठी और एक जिद्दी स्वभाव का सभ्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी के दोनों पात्र अपनी अपनी जगह पर दृढ़ और कर्तव्य परायण है। कहानी रोचक और क्या है, शिक्षाप्रद है। मतलब हर आदमी का अपना अपना ड्यूटी होता है, उस ड्यूटी के लिए ये दोनों का दोनों दिखाया गया कि किस प्रकार लोग अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हैं। तो उम्मीद है कि छोटी सी कहानी समझ में आ गया होगा। अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। अगली वीडियो में MCQ तीनों चैप्टर का होगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे SC क्लासेस। धन्यवाद।